मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है भाई। भाई गोइंका भी लाइक। मैंने तो देखो ऋषभ पंत को इसलिए टीम में लिया था कि ऋषभ पंत एक अच्छा कप्तान बने। ऋषभ पंत भारतीय टीम का फ्यूचर है। ऋषभ पंत उन कप्तानों में शुमार होगा जैसे रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफियां जीती हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने 5 ट्रॉफियां जीती हैं। ऋषभ पंत मैंने ब्रांड के लिए लिया है, जैसे चेन्नई का ब्रांड धोनी है, मुंबई का ब्रांड रोहित है, आरसीबी का ब्रांड कोहली है, ऐसे ही एलएसजी का ब्रांड पंत बनेगा। पंत भी लाइक। मैंने कब बोला कि मैं ब्रांड बनेगा? मैं ब्रांड नहीं बनेगा। मैं सिर्फ पैसा देखता है। पैसा, जहां पैसा होगा वहां मैं होगा। अगर आपने 27 करोड़ दिया है तो मैंने 27 रन तो बनाए हैं ना, 150 तो मारी है ना, और टोटल मिलाकर के 150 थाला के खिलाफ बनाई है। तो थाला देखो कितना बड़ा कप्तान है, मैंने उसके खिलाफ 50 बनाई है। भाई मैंने आपके पूरे के पूरे 27 करोड़ अदा किए हैं ऋषभ पंत। भाई लोगों, ये कन्वर्सेशन चल रहा है इस समय ऋषभ पंत और गोइंका के बीच। बहुत ही टेंस कन्वर्सेशन चल रहा है क्योंकि ये बहुत ही बुरी खबर आ रही है लखनऊ के एकाना स्टेडियम से। और ये खबर ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2025 से बाहर होने का रास्ता देख चुकी है और वो लंबे लंबे पगों के साथ अपने जो बचे हुए अब 2 मैच खेलेगी, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। लखनऊ के आगे अब ऑफिशियली ई लिख गया था। वैसे अच्छा आप बताओ, आपको मैथमेटिकली आप लोग सोच रहे थे कि लखनऊ क्वालिफाई कर, टेक्निकली क्या तुमको भी लगता था कि लखनऊ क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा? नहीं लगता था ना। तुम भी सब मेरी तरह हो, जितने भी हो सब मेरी तरह हो, सब सोच रहे थे कि लखनऊ बाहर हो जाएगी। बस तुम मैथमेटिकली दिमाग में लगा कि ये उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, ऐसे लखनऊ पहुंच जाएगी। भैया खेलना होता है ऋषभ पंत। भाई क्या मतलब, तुम आए, दर्शन दिए, तुम्हें अपना नंबर ही फिक्स नहीं, 3 खेलना है, 4 खेलना है, 5 खेलना, तुम तो 8 भी खेल लिए। मतलब तुम्हारी टीम में वैल्यू नहीं है या वैल्यू नहीं है टीम की? तुमको कुछ तो है भाई, गड़बड़, कुछ ना कुछ गड़बड़ है लखनऊ सुपर जायंट्स के अंदर। या तो कोच कप्तान में गड़बड़ है या कोच मेंटर में गड़बड़ है। कोई का अगर टीम चला रहा है तो ये कोच के लिए भी गलत है, ये कप्तान के लिए भी गलत है और ये मेंटर के लिए भी गलत है। मतलब विजय दहिया हो, जहीर खान हो, या फिर हो हमारे भाई साहब कौन, ऋषभ पंत, या हमारे भाई साहब जस्टिन लैंगर, इन सबको अब अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए अगर टीम को आगे ले जाना है। अब तैयारियों पे ध्यान देना चाहिए कि आईपीएल 2026 इसमें किसको लेना है, किसको ट्राई करना है, किसको नहीं ट्राई करना। यार देखो, ये सब तो चीजें चलती रहेंगी। मैं आपको बताऊं ऋषभ पंत ने पोस्ट मैच में क्या बोला। ऋषभ पंत ने बोला कि हमने ये जो आईपीएल है वो बहुत अच्छा खेला। अरे भैया खाक अच्छा खेला तुम्हारे मतलब ये कौन सा बहाना मार रहे हो भाई? तुम 10 पॉइंट जीते, 10 पॉइंट तुमने अर्जित किए हैं 12 मैचों में और तुम कह रहे तुमने आईपीएल बहुत अच्छा खेला। चलो तुमने आईपीएल अच्छा खेला, फिर अगला स्टेटमेंट बताते हैं कि ऋषभ पंत बोल रहा है कि हमारे इंजर्ड प्लेयर हो गए थे बीच में, इसके कारण हमारी टीम का बैलेंस बिगड़ गया। अरे खाक, तुम रन बना रहे हो, तुम रन नहीं बना रहे हो। ये भी चीज देखने वाली है कि आपने क्या पूरे टोटल मिलाकर इस आईपीएल में 100 रन बनाए हैं? क्या आपने इरफान पठान, क्या आपने वीरेंद्र सहवाग जैसे महान प्लेयर्स के मुंह पर तमाचा मारा है क्या? क्योंकि जिन्होंने आपके 500 रन सोचे थे, हमारे मोहम्मद कैफ भाई साहब ने भी आपके 500 रन सोचे थे, सिद्धू साहब ने भी ऋषभ पंत के 500 रन सोचे थे, जतिन सप्रू भाई तुम्हारा भी काट दिया ऋषभ ने, तुमने भी 500 से ऊपर रन सोचे थे, और भाई मैथ्यू हेडन तुम्हारा भी काट दिया। तो ऋषभ पंत ने पूरे क्रिकेटिंग जगत में एक एक करके सबका काटा है, लंबा काटा है या ढीला काटा है, काटा सबका है। तो ये चीज अब बात करते हैं एसआरएच। भाई आज एसआरएच ने
जो एसआरएच की, देखो आज कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि एसआरएच में दिक्कत क्या है, वो एग्जाम्पल दे रहे थे कल जिस तरीके से बैटिंग करी शुभमन गिल और साई सुदर्शन। शुभमन गिल रना बॉल खेल रहा था तो साई सुदर्शन उधर से थोड़ा स्पीड अप खेल रहा था, इसलिए शुभमन गिल को रना बॉल खेलने का मौका मिल रहा था। लंबा चेज था लेकिन वो किस तरीके से कामली चेज को लेकर गए और उन दोनों ने मिलकर चेज किया। वही चीज सेम बता रहे थे कमेंटेटर्स कि ये टीम अच्छी है, बस ये टीम फंस गई है टुल्लेबाजी में। कोई ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता, कोई मैच खत्म करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सब बस उड़ाना मारना यही करना चाहते हैं। अगर आज की तरह ये पूरा टूर्नामेंट अगर खेलती एसआरएच तो एसआरएच पक्का क्वालिफाई कर जाती, क्योंकि एसआरएच में यार टीम में ताकत है, दम है, जज्बा है, वो ऊपर से हेड है, अभिषेक है। बॉलिंग थोड़ा सा वीक पॉइंट है क्योंकि इनके पास एक अच्छा स्पिनर नहीं है। फिर मिडिल ऑर्डर इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट रहा पूरे आईपीएल में। अगर पूरे आईपीएल का रिव्यू करें तो इनका सबसे बड़ा मिडिल ओवर्स थे और मिडिल ऑर्डर, ये सबसे बड़ा लूज पॉइंट रहा। इनके पास कोई एक प्रॉपर स्पिनर नहीं था, ये सबसे बड़ा लूज पॉइंट रहा। अब इनको अपनी टीम बनती हुई दिख रही है। आज इन्होंने जिस तरीके से दुबे को लेकर आए भाई, वो बहुत अच्छा इंक्लूजन था, क्योंकि वो जिस तरीके के लेफ्ट आर्म एंगल लेके आर्म बॉल करता है, सिमिलर रविंद्र जडेजा है, सिमिलर अक्षर पटेल है, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। भाई बहुत अच्छा पैकेज है, आप उसको आगे के मैचेस के लिए भी लेके जाएं। लेकिन एसआरएच वालों ने आज कमाल रखा है। अब देखते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे क्या भूकाल आया है भाई, भौचाल आ गया एकदम, क्योंकि एलएसजी बाहर हो गई भाई पॉइंट्स टेबल में। ई लिख गया, कैसे हुआ ये हुआ कि एक बंदा आया हैदराबाद से, भाई हैदराबाद से एक बंदा आया उड़ करके और एलएसजी का गला काट के ले गया। कैसे ले गया आपको बताते हैं। आपको पहले मैं पॉइंट्स टेबल बताता हूं भाई। पॉइंट्स टेबल में गोइंका जी की टीम अभी 7वें स्थान पर है, लेकिन उसके आगे लिख गया है ई का मतलब ये अब 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। जब 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं तो 14 तो एमआई के वैसे भी है और एमआई का नेट रन रेट बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एमआई दोनों हार जाए और इतनी बुरी तरीके से हार जाए कि एमआई बाहर ही हो जाए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता कि डीसी भी हार जाए, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर इनको बाहर करना पड़ेगा। तो इनको बाहर का रास्ता आज सभी पॉइंट्स टेबलों ने बता दिया है कि एलएसजी, सभी कैलकुलेटर, मैथमेटिशियन, भाई बहुत बड़े मैथमेटिशियन बिठाए थे गोइंका ने कि मेरे भी 14 हो सकते हैं, एमआई अगर मैच हार जाती है उसके 14 होंगे, डीसी के 13 ही होंगे। भाई देखो हम लोग पहुंच सकते हैं। अरे भाई आप अपना रन रेट देखो -506। तो गोइंका के सारे मैथमेटिशियंस पे ऐसे करके पटाख से थप्पड़ मारा, किसने? पॉइंट्स टेबल वालों ने। तो आपको हम पॉइंट्स टेबल बता दें, 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, गुजरात टाइटंस, आरसीबी और पंजाब किंग्स। भाई तालियां बजा दो इन सब टीमों के लिए, और सबसे ज्यादा तालियां बजनी चाहिए आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कंसिस्टेंट रही है। एक बार प्लेऑफ में नहीं पहुंची है इस पूरे डेकेड में, 2020 से लेके जो 30 का डेकेड है। तो जीटी 18 पॉइंट पे है, आरसीबी 17 पॉइंट पे है, पीवीके 17 पॉइंट पे, एमआई और डीसी में अब लड़ाई बाकी है। आप लोग भाई पेटियां बांध लो सबके सब, 21 तारीख को तैयार रहो, महा मुकाबला है भाई 21 तारीख को, डीसी वर्सेस एमआई वानखेड़े स्टेडियम में। रोहित शर्मा का भी वो मुकाबला होगा, संन्यास के बाद आ रहे हैं तो रोहित शर्मा का मुकाबला भी कांटे का होगा, लेकिन यह मुकाबला और भी ज्यादा कांटे का होगा क्योंकि दोनों टीमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगी, दोनों टीमें अपने आप को प्लेऑफ में दावा ठोकने के लिए लड़ेंगी। इसके बाद दोनों टीमों का मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ है, तो दोनों टीमें पंजाब किंग्स को भी जीतने की राह को दिखाएंगी। इसके बाद 5वें पर डीसी है 13 पॉइंट्स के साथ। अगर डीसी दोनों मैच जीतती है 17 पॉइंट्स पे पहुंचती है, एमआई एक हार जाती है तो वो 16 पॉइंट पे पहुंचती है। अगर एमआई हारती है तो इसका मतलब दोनों मैच पीवीकेएस हारेगी तो पीवीकेएस 17 पॉइंट तक ही रह जाएगी। आरसीबी दोनों मैच जीतती है 21 और मैक्सिमम 22 पॉइंट तक पहुंचेगी जीटी। तो ये पूरी कहानी पॉइंट्स टेबल की है। इसके बाद केकेआर, एलएसजी, एसआरएच, आरआर बाहर हो चुके हैं और हमारे सबके प्रिय थाला की टीम पॉइंट्स टेबल में
10वें स्थान बरकरार है भाई, बरकरार है 10वें स्थान पर। ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने अपने आईपीएल में नहीं देखी। ऐसी कंसिस्टेंसी तो पता है आपको, मैं सच बताऊं, ऐसी कंसिस्टेंसी साई सुदर्शन और सुमन गिल की भी नहीं है रन बनाने में। इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी चेन्नई सुपर किंग्स की है पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान पर रहने की। भाई गजब, भाई बहुकाल काट रखा है पॉइंट्स टेबल पे चेन्नई सुपर किंग्स के शेरों ने। ऐसा होना चाहिए। है किसी माई के लाल में दम की 10वें स्थान पे आके दिखाए। चलो मैं चैलेंज करता है आरआर को, मैं चैलेंज करता है एसआरएच को, मैं चैलेंज करता है एलएसजी को कि अगर माई के लाल के दम में हो तो वो नीचे से टॉप करके दिखाएं। कौन नहीं कहता कि सीएसके ने टॉप नहीं किया? भाई देखो, सीएसके ने टॉप किया है, चाहे नीचे से टॉप करे या ऊपर से टॉप करे, टॉप तो किया है ना। सीएसके बी लाइक स्टेफन फ्लेमिंग पूछ रहा है धोनी से, क्या हम लोग प्लेऑफ खेलेगा? कैसे? धोनी बोला कैसे? अरे हम लोग भी तो फर्स्ट पोजीशन पे है। तो धोनी बोला कैसे है? हम लोग नीचे से फर्स्ट पोजीशन पे है। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, धोनी बोल रहा है हम लोगों को ऊपर से होना था। भाई ब्लैंक छोड़ दिया है बिल्कुल थाला की टीम ने। लेकिन थाला के जो फैंस हैं, हमारे जैसे फैंस हैं जिनको उम्मीदें हैं, अभी भी उम्मीदें हैं कि थाला क्वालिफाई कर सकते हैं मैथमेटिकली, टेक्निकली कैसे भी नहीं कर सकते हैं, बट मैथमेटिकली टेक्निकली कैसे भी नहीं। जैसे एलएसजी कर सकती थी ऐसे ही हमारी सीएसके कर सकती है। तो भाई कर सकती है ना। तो बस इसी बात पे बस एक बात हमें आप लोगों को बतानी है। इसी बात पर देखो यार, आप लोगों से मेरी बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है, प्लीज यार देखो, आईपीएल खत्म होने तक 500 सब्सक्राइबर मुझे आप लोगों से चाहिए भाई। देखो आप लोग कैसे भी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, अगर मुझे इतना प्यार आप देना चाहते हैं तो इतना प्यार जरूर दें कि 500 सब्सक्राइबर करें आईपीएल 2025 के खत्म होने तक। मतलब डेडलाइन है आप लोगों के पास 3 जून, समय बहुत ज्यादा है। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा काम को आगे बढ़ा। अगर आप मेरा वीडियो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। तो ये काम आप खींच के रखें प्लीज, ये हमारी विनम्र रिक्वेस्ट है आप सभी दर्शकों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप लोग मेरे भाई समान हैं, जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब मेरे भाई हैं। भाई सच में ऐसे भाई लोग, आप लोग मेरी वीडियो को रिकमेंड करें लोगों को कि हाँ इस बंदे की वीडियो देखो, सब्सक्राइब कराएं, अपने घर वालों से सब्सक्राइब कराएं, पड़ोसी से सब्सक्राइब कराएं, और एक मिशन पे रहें कि हाँ मुझे इस बंदे को 500 तक पहुंचाना है आईपीएल 2025 के खत्म होने तक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो भाई हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे, आपके लिए एक काम खोल के रखेंगे बिल्कुल, लेकिन आप लोग बस हमारे लिए, मेरे लिए इतनी सी मदद करें कि आईपीएल खत्म होने तक 500 सब्सक्राइबर का एक तोहफा मुझे। तो भाई अब मैच पे आ जाते हैं, बहुत बातें हो गई, मैच पे आते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं। भाई टॉस किसने जीता? अरे भाई एकाना में आए हो, टॉस तुम उसको जितवा दिए ऋषभ भाई। यार देखो पैट कमिंस को एकाना, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश का मतलब वो राम मंदिर के गढ़ में आता है। जब गढ़ में आता है तो टॉस ना तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीतने देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन लोगों ने हमें जलील किया था, पैट कमिंस ने, तो उनको यहां जलील करना था ना पंत। ऐसा क्या हुआ तुम जलील नहीं कर पाए, तुमको बताना पड़ेगा। लेकिन टॉस जीता हमारे पैट कमिंस साहब ने, और पैट कमिंस ने कर ली पहले बॉलिंग। तो बॉलिंग जब करी तो एलएसजी के दोनों ओपनर मैदान में आए, दोनों ने काम भाई खोल के रखा एकदम। एक एक करके सारे प्लेयर्स पे तसल्ली से बात करेंगे। बस आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल काम खोल के रखा, चोखा काम रखा एकदम। भाई 6 ओवर में तो इतना काम खराब कर दिया कि 69 रन बनाए, 69 रन बनाए। यू नो मी नो हु व्हाट इज 69, इतने रन बना दिए भाई एलएसजी वालों ने, तभी तो हार गए, क्योंकि 69 बनाओगे तो हारोगे तो हो ही। मिचेल मार्श आज भाई देखो, अगर मिचेल मार्श हर्ष दुबे की गेंद पे आउट हुए हैं
तो इनमें थोड़ा सा काम खराब किया हमारे ईशान किशन भाई साहब ने। ईशान किशन भाई साहब ने मिचेल मार्श को 2 महत्वपूर्ण जीवनदान दिए। पहले एक कॉट बिहाइंड का सीधा सा कैच उनके हाथ में आ रहा था, वो नहीं पकड़ पाए, फिर एक स्टंपिंग छोड़ दी, फिर एक और कैच छोड़ा हर्षल पटेल की गेंद पे। तो भाई इसके बाद हर्ष दुबे ने आउट ही कर दिया। दुबे ने कहा नहीं, ये ईशान किशन की तरफ कैच नहीं, दूसरी तरफ कैच भेजो, और वो कैच भेजा ईशान मलिंगा की तरफ, और भाई देखो कैच लिया और चलता किया मिचेल मार्श को। 65 रन बनाए उस समय, 39 बॉलों में 4 महत्वपूर्ण छक्के मारे, वो तो एक भी छक्का नहीं मारता, 6 चौके मारे, 166 का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन और अच्छा खेला। मिचेल मार्श के लिए तारीफ करनी, अच्छा खेल, जीवनदान मिला तो उसने पूरा फायदा। मार्करम प्योर क्लास बैटिंग थी आज की, जो मार्करम की बैटिंग थी ये प्योर क्लास बैटिंग थी। टेस्ट बैटिंग, जैसे टेस्ट बुक स्टाइल बैटिंग होती है उस तरीके से बैटिंग करी, मजा आया देखने में, और इस तरीके की बैटिंग देखने में सच में बहुत मजा आता है। 61 रन बनाए 38 बॉलों में, थोड़ा स्ट्राइक रेट 160 पर है, 4 छक्के मारे, 4 चौके मारे। अब बात करेंगे 27 करोड़ के सरताज, हमारे सबके प्यारे लाडले ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने भाई देखो थाला फॉर द रीजन काम खोल के रखा है। ऋषभ पंत ने थाला का नाम रोशन करना था उसको, थाला के जिस तरीके से थाला बाहर हुआ, थाला को ट्रिब्यूट करना था। 7 रन बनाए ऋषभ पंत ने 6 बॉलों में, और 1 चौका मारा, तो 6 + 1 7 मतलब ऋषभ पंत ने पूरा का पूरा मैच थाला को ट्रिब्यूट कर दिया कि आप अगर प्लेऑफ में नहीं जाएंगे तो मैं आपका चेला हूं, मैं भी नहीं जाऊंगा। इसके बाद पूरन आज बहुत स्लो खेले, ये एक कमी रही। 26 बॉलों में 45 रन, अगर ये 26 बॉलों में 60 होते पूरन के, क्योंकि पूरन गए नॉट आउट, अगर ये 60 होते तो फिर गेम में पलटा, क्योंकि पूरन को स्पिनर्स ने बांध के रखा था, पूरन को स्लोअर वंस ने बांध के रखा था। जिस तरीके से कमिंस और हर्षल पटेल स्लोअर वन, ईशान मलिंगा स्लोअर वन का यूज कर रहे थे, वो सबसे बेहतरीन यूजफुल था। तो आयुष बदोनी 3, इसके बाद अब्दुल समद 3, ठाकुर 4, मतलब आके तो नीचे किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर पूरन अच्छा फिनिश करते तो ये टोटल 205 से 220 भी हो सकता था, जो एक विनिंग टोटल होता। तो 205 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग पर थोड़ी नजर डालें तो पैट कमिंस ने 4 ओवर में कोई मेडन नहीं, 34 रन, कोई विकेट नहीं मिला, 8.5 का इकोनॉमी। पैट कमिंस ने बॉलिंग अच्छी करा, विकेट नहीं मिला, कभी कभी होता है, हर किसी के साथ होता है कि बॉलिंग अच्छी करते हैं विकेट नहीं मिलता है। हर्ष दुबे भाई बहुत बढ़िया बॉलर है, मेहनती, मतलब आप मेहनत का अगर कहीं नाम देंगे तो विराट कोहली, अब मैं मेहनत में किसी जूनियर में नाम देखें तो साई सुदर्शन, मेहनत में अगर कोई बॉलर का नाम दे, भाई पहली गेंद पे विकेट निकाल दिया था बंदे ने, वो तो फिर कैच छोड़ा, अगले ओवर में आया पहली गेंद पे विकेट निकाल दिया, स्टंपिंग नहीं किया। 4 ओवर में 44 रन 1 विकेट, नहीं तो ये जो 4 ओवर 44 है ये 24 भी हो सकते थे अगर वो पहली गेंद पे स्टंपिंग ले लेता, कैच ले। नया बैट्समैन आता है, प्रेशर बनता है, चीजें खराब होती हैं। हर्षल पटेल 4 ओवर 49 रन 1 विकेट, काम खराब रखा हर्षल पटेल ने, पिटे बहुत, गेंद को जो लेंथ पकड़ना चाह रहे थे वो पकड़ नहीं पा रहे थे, स्लोअर वन में पीछे बॉल ज्यादा कर रहे थे, शॉर्ट पिच ज्यादा। ईशान मलिंगा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, और ऋषभ पंत को ईशान मलिंगा ने ही आउट किया। जीशान अंसारी एक बार फिर अनलकी रहे, 2 ओवर 22 रन 0 विकेट। अनिकेत वर्मा ने इन्हीं की गेंद पर एक कैच छोड़ा डीप में, वो बहुत कॉस्टली तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक चीज होती है कि यार वो बंदा बेचारा कितना निराश हो जाता है जब उसकी गेंद पे कैच छूट जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर 28 रन 1 विकेट। लास्ट ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी का धागा खोल दिया भाई, जब 205 के चेज के लिए मैदान पे उतरे अथर्व ताइडे हेड, जिन्हें कोविड-19 से वो बाहर हुए थे इस मैच के लिए, अब फुल्ली फिट है अगले मैच में खेलने के लिए। अथर्वा ताइडे और अभिषेक शर्मा मैदान पे आए, अभिषेक शर्मा ने भाई धागा खोल के रख दिया, धागे को ऐसे पकड़ा, खोलता चला गया भाई, गजब की बैटिंग करी। 39 रन बनाए, 6 छक्के मारे, 59 रन बनाए, 6 छक्के मारे, 4 चौके मारे, 295 का स्ट्राइक है। इसको कहते हैं भाई बैटिंग, पावर प्ले में बैटिंग। भाई इंडियन टीम का फ्यूचर किसको दिख रहा है, बहुत बेहतरीन दिख रहा है T20 का। उधर से वैभव सूर्यवंशी, इधर अभिषेक शर्मा काम खोल के रखा, उधर यशस्वी जायसवाल तो भाई छक्कों के नीचे बात ही नहीं करता है। तो भाई इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है T20 क्रिकेट में।
ईशान किशन 35 रन 28 बॉलों, पूरी कोशिश करी ईशान किशन ने कि ये टीम हार जाए। स्टंपिंगों से भी कोशिश करी, कैचों से भी कोशिश करी, फिर बैटिंग पे आकर भी कोशिश करी। वो तो दिग्वेश राठी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें जीतने नहीं देगा, मैं तुम्हें आउट करेगा। अगर इसको आउट नहीं करते ना तो पक्का जीत जाते एलएसजी वाले। ये ऐसे काम खराब करके रखा था, पूरा का पूरा काम खराब करके रखा था। इसके बाद जो कमेंडू मेंडिस आते हैं, कमेंडू मेंडिस ने वहां से जैसे वहां पर गेम बैलेंस था, ऐसे जो रवि बिश्नोई को ओवर में 26 रन गए, वहां से गेम थोड़ा सा पलटा, फिर ईशान किशन ने गेम को बैलेंस पे लाके खड़ा कर दिया। लेकिन कमेंडू मेंडिस ने आकर जो चौके छक्कों की बौछार करी, रिटायर हट हो गए। हैमस्ट्रिंग का इंजरी हो गया, 21 गेंदों में 32 रन बनाए, काम खोल के रखा भाई। इसके बाद क्लासन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी, 47 रन बनाए 28 बॉलों में। क्लासन ने आज ना फास्ट बॉलर देखा ना स्पिनर देखा, सबको मारा और गैप में मारा। सबसे बड़ी चीज गैप में मारा। ठाकुर की गेंद पे पंत को कैच देकर पवेलियन लौटे। अनिकेत वर्मा और नीतीश रेड्डी ने फिनिशिंग टच दिया। टीम ने 18.2 मतलब 10 गेंद शेष रहते ये मैच जीत लिया है भाई, और 2 महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गए हैं। अगर दोनों टीमें अब बाहर हो गई हैं, एसआरएच तो पहले ही बाहर हो गई थी, लखनऊ आज बाहर हो गई, मैं दोनों टीमों के लिए एक ज्ञान पेलना चाहता हूं, और वो ज्ञान ये है कि भाई देखो, अब अपने कॉम्बिनेशन देख लो अगले टूर्नामेंट के लिए। और गोइका जी, ऋषभ पंत को अगर तुमने रिटेन कर लिया तो तुम ऋषभ पंत को 5 ट्रॉफियां उठाते हुए देखोगे। ये मेरा आपका कहना है, 5 ट्रॉफियां उठाते हुए देखोगे। ये नहीं बोला ऋषभ पंत उठाएगा, ऋषभ पंत किसी भी और कप्तान को, जैसे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, इन सबको 5 ट्रॉफियां उठाते हुए देखेगा। मेरा कहने का मतलब यह था, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो काम खोल के रखो एकदम भाई लोगों। और देखो भाई लोगों, आप लोगों से मैंने बीच में भी रिक्वेस्ट करी, अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और घंटी बजा दो। घंटी बजाओगे तो मेरी वीडियो का आपको पता चलेगा कि हाँ भाई की वीडियो आ गई, देखनी पड़ेगी, तो आपको पता चलेगी, तो आप देखेंगे तो आप 4 लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि ये भाई की वीडियो देखनी है, ये भाई को 500 सब्सक्राइबर कराने हैं आईपीएल 2025 तक। इस बात का सबको ख्याल रखना है, हर कोई अब इस मिशन में जुड़ जाए कि भाई के 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। भाई के साथ देखो, जनता भाई के साथ वो नहीं होंगे, व्यूअर्स नहीं होंगे, हमारे सब भाई होंगे भाई। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी होंगे अपने भाई होंगे। अपने वो व्यूअर्स नहीं रखते हैं, अपने सब भाई होंगे। और भाइयों में कोई ऐसा नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। और देखो, कमेंट में कमेंट करो, कोई क्वेश्चन पूछो, मैं आपको क्वेश्चन का जवाब दूंगा। भाई से शर्माना क्या, भाई से तो कोई शर्माता ही नहीं है। जब भाई से शर्माना नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल काम खोल के रखो और भेजो कमेंट, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देगा। यहीं तक था वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।